हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 सामान्य हिंदी की जो महत्वपूर्ण कहानी है, जिस कहानी का नाम है ध्रुव यात्रा। ध्रुव यात्रा कहानी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश क्या होता है, जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ध्रुव यात्रा कहानी के जो लेखक हैं उनका क्या नाम है। लेखक कौन है? तो लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, लेखक कौन है? लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार जी ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछिए, एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए जैनेन्द्र कुमार जो है वो ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं कि कहानी क्या है। तो कहानी भी बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी कहानी है। ये कहानी जो है, ये जो ध्रुव यात्रा जो कहानी है, ये कहानी जो है जैनेन्द्र कुमार की एक मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी रचना है। इसमें प्रेम, कर्तव्य, मुक्ति, ठीक है, प्रेम, कर्तव्य, मुक्ति और आत्म बलिदान के द्वंद्व को दर्शाया गया है। ठीक है, ये जो कहानी है, ये जो ध्रुव यात्रा कहानी है, इस कहानी में जैनेन्द्र कुमार की एक मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी रचना है। इसमें प्रेम, कर्तव्य, मुक्ति और आत्म बलिदान के द्वंद्व को दर्शाया गया है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहानी का सार क्या है, मतलब ये कहानी क्या है। तो ये कहानी का सार आपको इस प्रकार लिखना है कि ध्रुव विजेता का आगमन। ठीक है, ये एक एक पॉइंट दिया हुआ है कहानी को समझने के लिए। पहले तो आप लोगों ने ये समझा कि ये कहानी किस प्रकार है कि एक मनोवैज्ञानिक यानी कि जैनेन्द्र कुमार की एक मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी रचना है। इसमें प्रेम, कर्तव्य और मुक्ति और आत्म बलिदान के द्वंद्व को दर्शाया गया है। कहानी का सार यानी ध्रुव विजेता का आगमन। ध्रुव विजेता आगमन की कहानी का जो मुख्य पात्र है वो राजा रिपुदमन बहादुर। ठीक है, कहानी का जो मुख्य पात्र है, मुख्य पात्र मतलब होता है मेन रोल। ठीक है, मुख्य पात्र मतलब मेन रोल। कि कहानी का जो मुख्य पात्र राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त करके उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त करके भारत लौटता है। ठीक है, जो कहानी का जो मुख्य पात्र है राजा रिपुदमन बहादुर उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त करके भारत लौटता है, उसका भव्य स्वागत होता है। ठीक है, जो राजा रिपुदमन होते हैं जब वो उत्तरी ध्रुव विजय करके आते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा स्वागत होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि ध्रुव विजेता का आगमन की कहानी का जो मुख्य पात्र है राजा रिपुदमन, जब वो उत्तरी ध्रुव पर विजय प्राप्त करके भारत लौटता है तो उसका बहुत भव्य स्वागत होता है। ठीक है, इतनी बात आगे क्लियर आप लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आंतरिक द्वंद्व। आंतरिक द्वंद्व कि उत्तरी ध्रुव जीतने के बावजूद रिपुदमन मानसिक रूप से शांत और व्याकुल रहता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव जीतने के बाद भी जो राजा रिपुदमन होते हैं, जब वो उत्तरी ध्रुव जीत भी लेते हैं तो उसके जीतने के बावजूद रिपुदमन मानसिक रूप से यानी मेंटली रूप से जो क्या है, मानसिक रूप से अशांत और व्याकुल रहता है। ठीक है, अशांत और व्याकुल रहता है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि उर्मिला के साथ संबंध। उर्मिला के साथ संबंध, रिपुदमन और उर्मिला के बीच प्रेम संबंध था। रिपुदमन जो थे और उर्मिला जो थी, उर्मिला उनकी प्रेमिका है। ठीक है, रिपुदमन और उर्मिला के बीच प्रेम संबंध था जिससे उनका एक पुत्र भी था, लेकिन वे विवाहित नहीं थे। ठीक, उर्मिला के साथ संबंध कैसा था कि रिपुदमन और उर्मिला के बीच प्रेम संबंध था जिससे उनका एक पुत्र भी था, लेकिन वे विवाहित नहीं थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। विवाह से इनकार। विवाह से इनकार कि रिपुदमन उर्मिला से विवाह करना चाहता है। जो रिपुदमन है वो उर्मिला से विवाह करना चाहता है, लेकिन उर्मिला जो है वो सामाजिक बंधन यानी कि विवाह सामाजिक बंधन को स्वीकार नहीं करती। वो मानती है कि मुक्ति का पथ अकेले का है। ठीक है, वो मुक्ति का पथ जो है वो अकेले का है और प्रेम एक पवित्र बिना किसी शर्त का बंधन होना चाहिए। ठीक है, कि रिपुदमन जो है वो उर्मिला से विवाह करना चाहता है, लेकिन उर्मिला सामाजिक बंधन को स्वीकार नहीं करती। वो मानती है कि मुक्ति का जो पथ है वो अकेले का है और प्रेम एक पवित्र बिना बिना किसी शर्त का बंधन होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव की प्रेरणा।
दक्षिणी ध्रुव की प्रेरणा कि उर्मिला चाहती है कि रिपुदमन अपने जीवन में और प्रगति करे। जो उर्मिला है, जो उसकी प्रेमिका है रिपुदमन की, वो ये चाहती है कि रिपुदमन अपने जीवन में और प्रगति करे, ठीक है, और प्रगति करे, और वह उसे दक्षिणी ध्रुव की यात्रा के लिए प्रेरित करती है। यानी वो उनसे कहती है कि अब आपको दक्षिणी ध्रुव पर जाना चाहिए। यानी आपने उत्तरी ध्रुव तो विजय कर ली है, अब आपको दक्षिणी ध्रुव पर जाना चाहिए। वो उनको मोटिवेट करती है ताकि वह पूर्णता को प्राप्त कर सकें, ठीक है। इतनी बात आ गई क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं कि चरम परिणति और बलिदान। चरम परिणति और बलिदान कि रिपुदमन दुखी मन से यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। यानी रिपुदमन का मन तो नहीं होता जाने का, लेकिन वह दुखी मन से तैयार हो जाता है कि उर्मिला के कहने पर रिपुदमन दुखी मन से यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अंततः उर्मिला उसे रोकना चाहती है। कहानी का जो अंत है, कहानी का अंत रिपुदमन की मृत्यु से होता है। यानी रिपुदमन जो होते हैं वो अपने आप को गोली मार लेते हैं, ठीक है, आत्महत्या कर लेते हैं। ये कहानी का जो अंत है वो रिपुदमन की मृत्यु से होता है, जिसमें वह दक्षिण ध्रुव के एकांत में मृत्यु को गले लगाता है। वह एक पत्र छोड़ता है, यानी कि जो रिपुदमन है वो एक पत्र छोड़ते हैं कि मुझे संतोष है कि मैं किसी की परिपूर्ण पूर्णता में काम आ रहा हूँ, ठीक है। तो इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकला, इस कहानी से आप लोगों को क्या मतलब मिलता है, सीख मिलती है कि कहानी यह दर्शाती है कि सच्चा प्रेम आत्मसमर्पण और दूसरे की प्रगति में बाधक ना बनने की भावना है। यानी जो सच्चा प्रेम जो होता है वो आत्मसमर्पण है और दूसरे की प्रगति में बाधक ना बनने की भावना होती है। यानी दूसरे की भावना, जो प्रगति का जो भावना होती है, जो लोग प्रगति करना चाहते हैं उनके बीच कोई बाधा नहीं बनता है, जो सच्चा प्रेम होता है। रिपुदमन का बलिदान जो है, रिपुदमन का बलिदान उसकी मनोवैज्ञानिक हार और उर्मिला के आदर्शवाद का परिणाम है, ठीक है। तो ये था ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। आप लोग इसको कम से कम 80 शब्दों में आप लोग को लिखना होता है, इसके लिए आपको 5 नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी, ध्रुव यात्रा कहानी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।